दोस्तों सोचिए, अगर आप सिंगल हो, आपकी कोई लव लाइफ ना हो और अचानक डॉक्टर कहे मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, हमारी बेचारी मासूम अंजी के साथ यही हुआ। जब वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टर ने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी झटका दे दिया। अंजी चिल्ला पड़ी, डॉक्टर साहब, मेरी तो कोई सेक्स लाइफ ही नहीं है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं कोई ईल मछली हूँ जो अकेले ही बच्चा पैदा कर लूँ? लेकिन डॉक्टर साहब अपनी मेडिकल रिपोर्ट पर अड़े थे। पता चला कि पिछले महीने एक डॉक्टर की लापरवाही से अंजी का गलती से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान कर दिया गया था। बेचारी अंजी सोच में पड़ गई, हे भगवान, मैंने तो आज तक एक मुर्गी नहीं मारी, मैं इस नन्ही सी जान को कैसे खत्म कर दूं? अभी अंजी इस झटके से उबरी भी नहीं थी कि ऑफिस पहुंचते ही कंपनी की खड़ूस डायरेक्टर लीन ने उस पर धावा बोल दिया। लीन सीधे मुद्दे पर आई और बोली, अंजी, तुम्हें मैं 10 लाख यानी 1 मिलियन दूंगी, बस इस बच्चे को जन्म दो और मुझे सौंप दो। अंजी हैरान होकर बोली, डायरेक्टर लीन, आपको कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तब लीन ने राज खोला कि अंजी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो असल में कंपनी के सबसे बड़े और हैंडसम बॉस लू जुनियांग का है। डॉक्टर की गलती से वो सैंपल अंजी के शरीर में चला गया था। बेचारी अंजी सोच में पड़ गई, हे भगवान, मेरे पेट में तो बड़े साहब का वारिस पल रहा है, अगर बॉस को पता चला तो वो मेरी गर्दन ही मरोड़ देंगे। इसी घबराहट में अंजी लिफ्ट में चढ़ती है और इत्तेफाक से उसके साथ बॉस लू जुनियांग भी होते हैं। अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और अंजी डर के मारे चिल्लाने लगती है। लिफ्ट में फंसकर अंजी सोचती है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए वो बॉस से कहने लगती है, बॉस, अगर आज मेरी मौत का दिन है तो मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताना चाहती हूँ। बॉस अपनी कड़क आवाज में बोलते हैं, नौटंकी बंद करो अंजी, वरना यहीं से बाहर फेंक दूंगा। अंजी डर जाती है और बात पलट देती है, वो मैं कह रही थी कि आप नए नए बॉस बने हैं, लेकिन हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बॉस उसे डांटकर काम पर ध्यान देने को कहते हैं। अंजी राहत की सांस लेती है, बाप रे, अगर बॉस को पता चलता कि उनका बीज गलती से मेरे पेट में चला गया है तो मेरा क्या होता? अभी दिन खत्म भी नहीं हुआ था कि अंजी की माँ का फोन आ जाता है। माँ रोते हुए कहती है, अंजी, तेरे भाई की किडनी की बीमारी बहुत बढ़ गई है, तेरी बहन ने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, वो लोग 2 लाख का दहेज यानी शादी का पैसा तुरंत देने को तैयार है, तू बस हाँ कर दे। अंजी का दिल टूट जाता है, माँ, तो आप भाई के इलाज के लिए मुझे बेचने जा रही हो? लेकिन भाई की जान बचाने के लिए अंजी भारी दिल से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ बॉस लू जुनियांग के घर में अलग ही ड्रामा चल रहा था। उनकी माँ को चिंता थी कि जुनियांग का कोई वारिस नहीं है, इसलिए उन्होंने चोरी छुपे लीन वांशु का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। लेकिन जब लीन का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। जुनियांग का डॉक्टर तुरंत आकर सच बताता है, बॉस, सर्जरी फेल नहीं हुई थी, डॉक्टर की गलती से आपका सैंपल किसी दूसरी लड़की के शरीर में चला गया है और वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। जुनियांग चौंक कर पूछता है, कौन है वो लड़की और कहाँ है अभी? डॉक्टर डरते डरते कहता है, सर, वो आपकी एम्प्लॉय मिस अंजी है और वो अभी ऑफिस के बाद किसी दूसरे आदमी से मिलने ब्लाइंड डेट पर गई हैं। बॉस जुनियांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्या मेरे बच्चे की माँ किसी और मर्द से मिलने गई है? अंजी रेस्टोरेंट पहुंचती है तो सामने 28 साल का लड़का नहीं बल्कि 40 साल का एक अधेड़ उम्र का अंकल बैठा होता है। वो अंकल रौब झाड़ते हुए कहता है, हाँ हाय सुंदर लड़की, मेरी माँ ने बताया होगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, तुम्हें शादी के बाद मेरे बच्चों को संभालना होगा, मेरी माँ की सेवा करनी होगी और मुझे एक और बेटा देना होगा। अंजी हैरान होकर कहती है, मेरी माँ ने तो कहा था कि आप 28 साल के हैं। अंजी साफ मना कर देती है और वहां से उठने लगती है, लेकिन वो नीच आदमी अंजी का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगता है, अरे नाटक मत कर, तेरी बहन ने हाँ कर दी है, अब तू कहाँ भाग रही है? अंजी दर्द से चिल्लाती है, मुझे छोड़ो। वो नीच आदमी अंजी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अंजी चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, और तभी बूम, एंट्री होती है हमारे हैंडसम और एटीट्यूड वाले बॉस लू जुनियांग की। बॉस उस घटिया आदमी का हाथ झटकते हुए कड़क आवाज में बोलते हैं, खबरदार, जो इसे हाथ भी लगाया तो ये मेरी बंदी है। वो आदमी घबराकर पूछता है, कौन है तू बे, बीच में टांग अड़ा रहा है? लेकिन अंजी तो बॉस को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉस ठंडे तेवर में कहते हैं, मुझे पता चला कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, ये एक मेडिकल गलती है और मैं भी इसका शिकार हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा ताकि इस बच्चे का अबॉर्शन कराया जा सके। अंजी समझ जाती है कि बॉस की मंगेतर लीन वांशु के साथ कोई डील नहीं हुई है, इसलिए बॉस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। अंजी दुखी होकर मान जाती है, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें,
आखिर बच्चा तो आपका ही है। अगली सुबह बॉस अंजी को सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अंजी डॉक्टर के कमरे में जाती है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर चिल्लाकर कहती है, हे भगवान, पेट में एक नहीं बल्कि दो बच्चे हैं। ये तो ट्विन्स हैं और दोनों धड़कनें एकदम नॉर्मल हैं। बाहर खड़े बॉस जुनियांग का दिल 2 मासूम जाने खोने के ख्याल से कांप उठता है। वो तुरंत फैसला बदलते हैं और अबॉर्शन का नाटक करके अंजी को बाहर ले आते हैं। असल में बॉस ने लीन वांशु की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नाटक किया था, ताकि वो अंजी और उनके जुड़वा बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अस्पताल से निकलते ही बॉस सीधे अंजी के सामने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट रख देते हैं। बॉस कहते हैं, इस पर साइन करो और अंगूठा लगाओ। हम शादी करेंगे और बच्चे के जन्म तक साथ रहेंगे। इसके बदले तुम्हें 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अंजी घबराकर कहती है, बॉस, मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी लेकिन शादी नहीं कर सकती, वरना लोग मुझे डिवोर्सी कहेंगे, और वैसे भी आपकी तो मंगेतर है ना। बॉस तुरंत ऑफर बढ़ा देते हैं, ठीक है 50 मिलियन और ले लो, कुल 150 मिलियन यानी 15 करोड़। अंजी मनाही करने वाली होती है कि तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। अंजी, भाई के अस्पताल का बिल तुरंत 50,000 रुपए जमा करना है, वरना डॉक्टर भाई को बाहर निकाल देंगे। पैसों की तंगी से मजबूर होकर अंजी आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और इस तरह एक इंटर्न अपने ही खड़ूस बॉस की पत्नी बन जाती है। बॉस कहते हैं, याद रखना, ये शादी सिर्फ बच्चों के लिए है, मेरे बारे में कोई उल्टे सीधे ख्याल मत लाना। अंजी मासूमियत से कहती है, जी बॉस, मुझे सब समझ आ गया। शादी के बाद बॉस अंजी को अपने साथ रहने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब अंजी अपना सामान पैक करने अपने पुराने घर पहुंचती है तो वहां उसकी सौतेली बहन और माँ उसका रास्ता रोक लेती है। सौतेली बहन तंज कसती है, तूने मेरी शादी का रिश्ता खराब कर दिया, अब तू कहाँ भाग रही है। अंजी हिम्मत करके कहती है, मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है। सौतेली बहन हंसने लगती है, तूने शादी कर ली? तेरी जैसी कंगाल से कौन शादी करेगा जिसके गले में एक बीमार भाई का बोझ हो। चल चुपचाप चलकर अंकल से माफी मांग। वो अंजी का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। तभी पीछे से बॉस की कड़क आवाज गूंजती है, हाथ छोड़ो उसका। सौतेली बहन घमंड में कहती है, तुझ जैसे मामूली आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मेरा बॉयफ्रेंड लू ग्रुप के परचेजिंग डिपार्टमेंट का हेड है, वो सीधे प्रेसिडेंट लू जुनियांग को जानता है। ये सुनकर बॉस जुनियांग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो शांत आवाज में कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट लू को जानता है? इत्तेफाक से मैं भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बॉस जुनियांग अंजी को सीधे अपनी आलीशान हवेली लग्जरी विला ले आते हैं। हवेली को देखकर अंजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, बॉस का ये लिविंग रूम तो मेरे पूरे घर से भी बड़ा है। बॉस अंजी को समझाते हैं, सबके सामने यही नाटक रहेगा कि तुम्हारा अबॉर्शन हो चुका है, अपनी जुबान संभाल कर रखना, अब से तुम यही रहोगी और आंट लान तुम्हारी देखभाल करेंगी। अंजी जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। आंट लान मुस्कुराती हुए कहती है, मैडम, ये सब छोटे साहब यानी बॉस ने खास आपके लिए तैयार करवाया है। कमरे में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बेहद सॉफ्ट कपड़े, बिना ग्रिप के ना फिसलने वाले मखमली जूते और आरामदायक बिस्तर सजा हुआ था। अंजी बिस्तर पर कूदते हुए सोचती है, अमीरों के बिस्तर का तो मजा ही अलग है, मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। अगली सुबह जब अंजी उठती है तो उसके सामने एक टॉप क्लास न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल नानी खड़ी होती है, जो बॉस ने खास उसके लिए भेजी थी। अंजी मन ही मन मुस्कुराती है, वाह, ऊपर से खड़ूस दिखने वाले बॉस अंदर से तो बड़े केयरिंग निकले। ऑफिस जाते समय अंजी बॉस से कहती है, बॉस, मुझे थोड़ा पहले चौराहे पर ही उतार देना, वरना कोई सहकर्मी देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। कल से तो मैं सबवे से ही आऊंगी। लेकिन बेचारी अंजी अपना टिफिन बॉक्स बॉस की कार में ही भूल जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो जलने वाले सहकर्मी उस पर तंज कसने लगते हैं। अरे वाह अंजी, आज तो बहुत जल्दी आ गई, मेट्रो की भीड़ में पसीने की बदबू आ रही है तुझसे। अंजी उनकी बातें अनदेखा करके काम में लग जाती है। दोपहर के 12 बज जाते हैं, लेकिन अंजी का टिफिन तो कार में था और काम के बोझ की वजह से वो खाना भी नहीं खा पाती। ऊपर से खड़ूस सीनियर आकर उस पर चिल्लाता है, 2 बजे तक ये डिजाइन चेंज करके दो, नहीं कर सकती तो ओवर टाइम करो और खाना भूल जाओ। हम भी अपने जमाने में भूखे पेट काम करते थे, आजकल के इंटर्न्स तो बस नखरे दिखाते हैं। अंजी का पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगता है। तभी बॉस जुनियांग उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। बॉस कड़क आवाज में पूछते हैं, 12 बज चुके हैं, तुमने खाना खाया या नहीं? अंजी डरते डरते कहती है, वो मेरा टिफिन कार में रह गया था तो अभी तक नहीं खाया। बॉस तुरंत अपना खाना निकालकर अंजी के सामने रखते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, चुपचाप बैठो और खाओ। अंजी जब छोटे छोटे बाइट्स लेती है तो बॉस डांटते हैं, ऐसे खाओगी तो अगला साल आ जाएगा। अंजी शर्माते हुए जल्दी जल्दी खाना खा लेती है और मजाक में कहती है, बॉस, अगर ज्यादा खाने से मुझे नींद आए तो क्या इसे वर्क रिलेटेड फटीग माना जाएगा? बॉस आंखें दिखाते हैं, प्रेगनेंसी में नींद आना नॉर्मल है,
ज्यादा खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, अब बाहर जाओ। अंजी की जाने के बाद बॉस अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, अंजी रोज दोपहर में बाहर क्या खाती है? असिस्टेंट बताता है, सर मैडम अक्सर कन्वीनियंस स्टोर से सस्ते नूडल्स या राइस बॉल्स खाती हैं, कभी कभी तो भूखी ही रह जाती हैं। ये सुनते ही बॉस का दिल पसीज जाता है। वो तुरंत हुक्म देते हैं, कैंटीन का मेन्यू बदलो, रोज 2 एक्स्ट्रा नॉनवेज या हेल्दी डिश जोड़ो और मील अलाउंस डबल कर दो। असिस्टेंट पूछता है, सर कंपनी में एम्प्लॉइज की सैलरी काफी कम है, इंटर्न्स को सिर्फ 3,500 मिलते हैं। बॉस तुरंत फैसला सुनाते हैं, सबकी सैलरी 30% बढ़ा दो, इंटर्न्स की सैलरी सीधे 7,000 करो और जो भी रात 7 बजे के बाद काम करेगा उसके टैक्सी का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। कालीन बिछवाओ ऑफिस में। असिस्टेंट मन ही मन हंसता है, वाह बॉस, अपनी पत्नी को आराम और अच्छा खाना देने के लिए आपने पूरे ऑफिस पर खजाना लुटा दिया। इसे कहते हैं बीवी का खौफ और प्यार। दूसरी तरफ ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज हैरान परेशान हैं कि अचानक कंपनी के मालिक का दिल इतना कैसे पिघल गया कि सबको इंक्रीमेंट और इतनी सुविधाएं मिलने लगी। जैसे ही अंजी शाम को विला वापस पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा आलीशान लिविंग रूम पार्सल्स के डिब्बों से भरा पड़ा था। अंजी हैरान होकर सोचती है, हे भगवान, क्या बॉस का ये महल कोई कुरियर सर्विस का ऑफिस बन गया है? आंट लान मुस्कुराते हुए बताती हैं कि ये सब डिलीवरी आज ही आई है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशल बुक्स, बेबी मिल्क पाउडर, एंटी रेडिएशन सूट और ताज़े फलों के 2 बड़े-बड़े बॉक्सेस। असल में बॉस जुनियांग भले ही मुंह से कड़क बनते हों, लेकिन अंदर से वो अपनी होने वाली पत्नी और बच्चों का कितना ध्यान रख रहे हैं, ये उनके इस सीक्रेट प्यार से साफ दिख रहा था। रात को अंजी देर तक जागकर अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। आंट लान ये देखकर बॉस के पास जाती हैं, छोटे साहब, इतना समय हो गया है और मैडम अभी तक काम कर रही हैं, जाकर उन्हें सोने के लिए कहिए ना। बॉस कमरे में आते हैं और कड़क आवाज में डांटते हैं, कितना बजा है और तुम अभी तक सोई नहीं? याद रखो, अब तुम अकेली नहीं हो, बच्चे को भी आराम की जरूरत है। अंजी डर के मारे स्क्रीन सेव करती है और चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगती है। हे भगवान, बॉस को ये नहीं पता चलना चाहिए कि बच्चा अभी भी सही सलामत है। अगले दिन ऑफिस में अंजी का सामना फिर से विलेन लीन वांशु से हो जाता है। लीन वांशु के महंगे परफ्यूम की बदबू से प्रेग्नेंट अंजी को अचानक उल्टी यानी मॉर्निंग सिकनेस आने लगती है। लीन वांशु को तुरंत शक होता है, तुम बार बार इस तरह क्यों मिचला रही हो? क्या तुमने सच में अबॉर्शन कराया है या मुझसे झूठ बोल रही हो? अंजी तुरंत बात संभालती है, अरे नहीं डायरेक्टर लीन, वो जो डॉक्टर ने पेट साफ करने की दवा दी थी ना, उसकी वजह से पेट खराब रहता है और उल्टी आती है। लीन वांशु उसका बहाना तो मान लेती है, लेकिन मन ही मन साजिश रचती है कि इस अंजी को किसी भी तरह कंपनी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगले ही दिन अंजी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट आता है और उसे 1 अंक यानी लेवल 1 या डी ग्रेड देकर फेल कर दिया जाता है। अंजी हैरान होकर एचआर मैनेजर ली के पास जाती है। मैनेजर ली, मैंने कभी एक छुट्टी नहीं ली, सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से पूरे किए, फिर मेरा स्कोर 1 कैसे हो सकता है? एचआर मैनेजर घमंड में कहता है, तुम सिर्फ एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, बाकी सब विदेश से पढ़कर आए हैं, तुम हमारे ग्रुप में फिट नहीं बैठती, बेहतर होगा कि तुम इस्तीफा देकर घर बैठो और बच्चा संभालो। अंजी समझ जाती है कि ये सब बॉस का किया धरा है, उसे ऐसा लगता है। वो गुस्से में सीधे बॉस के केबिन में धंस जाती है और रोते हुए चिल्लाती है, बॉस, आपने कहा था कि आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, क्या आप मुझे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं? आपने मेरी सारी मेहनत और सपनों को बर्बाद कर दिया। बॉस हैरान रह जाते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब अंजी बताती है कि एचआर मैनेजर ली ने आपका नाम लेकर उसे निकाला है, तो बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत एचआर मैनेजर को अपने केबिन में तलब करते हैं। एचआर मैनेजर कांपते हुए बहाना बनाता है, सर, डायरेक्टर लीन यानी आपकी मंगेतर ने कहा था कि अंजी से आप परेशान हैं, तो मैंने सोचा आपकी मंगेतर की बात आप ही की बात है। बॉस कड़क कर टेबल पर हाथ मारते हैं, इस कंपनी में भगवान भी मेरी मर्जी के बिना फैसला नहीं ले सकता। लीन वांशु तो दूर की बात है, तुमने एक काबिल एम्प्लॉय के साथ नाइंसाफी की है, तुम्हारी वजह से कंपनी का नाम खराब हुआ है, अब अपने ट्रांसफर लेटर का इंतजार करो। एचआर मैनेजर के जाते ही अंजी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि उसने बिना सोचे समझे अपने बॉस पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। अंजी शर्मिंदा होकर हाथ जोड़ती है, आई एम सो सॉरी बॉस, मुझे लगा आप इतने बड़े और ताकतवर इंसान हैं तो आपने ही ये करवाया होगा, आप तो बहुत दरिया दिल है, मुझे माफ कर दीजिए। अंजी घबराहट और माफी मांगने के चक्कर में बॉस के एकदम करीब आती है, उसका पैर फिसलता है और धड़ाम, अंजी सीधे जाकर बॉस के होठों पर गिरती है। दोनों का पहला रोमांटिक और एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। अंजी घबराकर पीछे हटती है, बॉस, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, ये तो मेरी लाइफ का पहला किस था। बॉस भी हक्के बक्के रह जाते हैं और धीरे से कहते हैं,
ये मेरा भी पहला किस था। अंजी तुरंत अपने हाथ जोड़कर बॉस से कहती है, बॉस आप आसमान के जगमगाते तारे हैं और मैं तो जमीन की धूल हूँ। मैं आपके बारे में कभी भी कोई उल्टे सीधे ख्याल नहीं ला सकती, कसम से। खैर, बॉस के एक्शन के बाद अंजी का परफॉर्मेंस स्कोर फिर से सही कर दिया जाता है और उसकी नौकरी बच जाती है। अंजी खुशी खुशी अपने बीमार भाई के इलाज के लिए अपने बढ़े हुए वेतन में से कुछ पैसे बचाकर बॉस का पुराना कर्ज चुकाने का सोचने लगती है। लेकिन तभी अस्पताल से फोन आता है, अंजी आपके भाई की हालत बिगड़ रही है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। अब 1 लाख रुपए की इम्पोर्टेड दवाइयों की सख्त जरूरत है, तुरंत पैसे भेजो। बेचारी अंजी मजबूर होकर बॉस के दिए गए कार्ड से 1 लाख रुपए निकाल लेती है। दूसरी तरफ बॉस को जब बैंक से पैसे निकलने का मैसेज मिलता है तो वो सोचते हैं, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी थोड़ी लालची हो सकती है, लेकिन जब तक वो मेरे बच्चों का ध्यान रख रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह बॉस, क्या दिल पाया है। इसी बीच दुष्ट मंगेतर लीन वांशु सीधे उस सुपरमार्केट या अस्पताल के पास पहुंच जाती है जहां अंजी और आंट लैन थी। लीन वांशु अंजी को धमकाते हुए कहती है, अगर बच्चा खत्म हो चुका है तो जुनयांग से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। लीन वांशु के जाने के बाद आंट लैन अंजी को एक खौफनाक सच बताती है, मैडम इस लीन वांशु से बचकर रहिएगा। जब छोटे साहब 8 साल के थे तो उनके पास एक प्यारा सा सफेद खरगोश था। एक दिन ये लीन वांशु घर आई और अगले ही दिन वो खरगोश मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन पर दबाने के निशान थे। ये औरत बचपन से ही जहरीली है। ये सुनकर अंजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि लीन वांशु कितनी खतरनाक औरत है। रात को जब अंजी विला में होती है तो अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीधे गिरती है। बॉस घबराकर भागते हुए आते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? अंजी शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है क्योंकि उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे और चिल्लाती है, बॉस प्लीज अपनी मेमोरी से अभी का देखा हुआ सब कुछ डिलीट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए। बॉस जुनयांग अपना चेहरा घुमाकर मुस्कुराते हैं और टॉन्ट मारते हैं, मुझे तुम जैसी सूखी बीन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? लेकिन बाद में बॉस चुपके से आंट लैन को डांटते हैं कि जमीन गीली क्यों थी, अगर उनकी पत्नी और बच्चों को कुछ हो जाता तो। दूसरी तरफ बॉस के घर पर दादी और माँ रो रही थी कि उनका पोता चला गया, लेकिन लीन वांशु को अभी भी शक था कि क्या अंजी ने सच में अबॉर्शन कराया है या नहीं। लीन वांशु बॉस के पास जाकर अंजी के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगती है। जुनयांग, अंजी कोई अच्छी लड़की नहीं है, उसके कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, क्या पता वो पहले से ही किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो और बच्चा तुम्हारा ही ना हो। बॉस जुनयांग का पारा चढ़ जाता है और वो टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाते हैं, बस बहुत हुआ, अगर तुमने दोबारा अंजी के खिलाफ एक शब्द भी बोला या उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लीन वांशु समझ जाती है कि बॉस के मन में अंजी के लिए कुछ न कुछ पक रहा है। अब लीन वांशु एक घटिया सी साजिश रचती है। अगले दिन ऑफिस में अचानक एक औरत मिसेज ल्यू चिल्लाते हुए और ड्रामा करते हुए अंजी के पास पहुंच जाती है, तू ही है ना अंजी, मेरे पति को फंसाने वाली कलमुही लोमड़ी कहीं की, तूने मेरे पति को अपने जाल में फंसाया है। पूरा ऑफिस अंजी की तरफ देखने लगता है और फुसफुसाने लगता है। अंजी हैरान होकर कहती है, मैडम आप कौन है? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो आपके पति को जानती भी नहीं। मिसेज ल्यू चिल्लाने लगती है, तूने मेरे पति को फंसाया है, देख मेरे पास सबूत है, और वो कुछ तस्वीरें हवा में लहराती है। अंजी साफ कह देती है, ये फोटो पूरी तरह से फोटोशॉप्ड है, मेरा आपके पति से कोई लेना देना नहीं है। तभी घटिया HR मैनेजर ली बीच में टांग अड़ाता है, अंजी तू बार बार मिचलाती है, पक्का तू प्रेग्नेंट है, काम कर, मिसेज ल्यू के सामने हनुमान कूद या स्प्लिट करके दिखा ताकि साबित हो सके कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। अंजी कड़क जवाब देती है, मैनेजर ली, अगर मैं कहूँ कि मैंने आपकी चोरी की है तो क्या आप अभी अपने सारे कपड़े उतारकर तलाशी देंगे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए? मिसेज ल्यू गुस्से में अंजी को मारने दौड़ती है, तू नीच लड़की, आज तो मैं तेरा पेट का बच्चा गिरा कर रहूंगी। और तभी धीमे मोशन में एंट्री होती है हमारे हैंडसम बॉस जुनयांग की। बॉस गरजते हैं, तुम यहाँ किसे मारने की हिम्मत कर रही हो? बॉस का असिस्टेंट तुरंत रिपोर्ट दिखाता है कि वो फोटो 100% फोटोशॉप थी। बॉस शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहते हैं, मेरी एम्प्लॉई से माफी मांगो और सुनो, तुम्हारा पति जिस कंपनी में काम करता है 3 दिन के अंदर मैं उसे इस शहर ड्रैगन सिटी से गायब करवा दूंगा। मिसेज ल्यू डर के मारे कांपने लगती है और माफी मांगकर दुम दबाकर भाग जाती है। इसके बाद कैबिन में बॉस जुनयांग अंजी का टेस्ट लेते हैं, अच्छा बताओ तुम्हें कैसे मर्द पसंद है? अंजी कहती है, बॉस मेरी 2 शर्तें हैं, पहली मॉरल वैल्यूज और दूसरी खूबसूरती। मैं किसी शादीशुदा से अफेयर नहीं कर सकती और मैं डिजाइनर हूँ, मुझे सिर्फ सुंदर लोग पसंद है। बॉस थोड़े करीब आते हैं और धीरे से पूछते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स में फिट बैठता हूँ? अंजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, बाप रे, बॉस तो स्टैंडर्ड से बहुत ही ऊपर निकल गए। अंजी बात संभालते हुए कहती है, बॉस आप बहुत बड़े इंसान हैं, वैसे भी मेरा एक क्रश है जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये सुनते ही बॉस जुनयांग का चेहरा उतर जाता है, वो मन ही मन जलने लगते हैं। क्रश? इसका कोई और क्रश भी है? जेलसी लेवल 100। अगले दिन अंजी की माँ का फोन आता है, अंजी कल अंकल शेन की आंटी की बर्थडे पार्टी है,
सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने पति को भी साथ लेकर आना, वरना समाज में हमारी थू थू होगी। अंजी हिचकिचाते हुए बॉस से पूछती है, बॉस क्या आप कल फ्री है? मेरे रिश्तेदारों के घर खाना है। लेकिन बॉस, जो क्रश वाली बात से पहले ही अनहैप्पी थे, रूखे लहजे में कहते हैं, मैं कल बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन नहीं आऊंगा। आंट लैन से कहना जो चाहिए ले लेगी। अंजी उदास हो जाती है कि बॉस उसके साथ नहीं जाएंगे। अगले दिन अंजी अकेले ही रिश्तेदारों के फंक्शन में पहुंचती है। उसकी लालची माँ और जलने वाले रिश्तेदार तंज कसने लगते हैं। अरे अंजी, तेरा पति कहाँ है? क्या तूने झूठ बोला था कि तेरी शादी हो गई है? या फिर तेरा पति इतना बदसूरत और कंगाल है कि तू उसे सामने ही नहीं ला सकती? सौतेली बहन का बॉयफ्रेंड, जो एक छोटी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था, घमंड में कहता है, छोड़ो यार, अंजी का पति तो महीने के 5,000 कमाता होगा, दोनों मिलकर कचरा चुनते होंगे। हा हा हा। पूरा हॉल अंजी का मजाक उड़ाने लगता है। बेचारी अंजी चुपचाप जिल्लत बर्दाश्त कर रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है। एक रॉयल सूट पहने बंदा ढेर सारे महंगे गिफ्ट्स और बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता है। वो सीधे अंजी के सामने झुककर कहता है, मैडम, बॉस यानी आपके पति ने आपके और आपके रिश्तेदारों के लिए ये खास गिफ्ट्स भेजे हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिश्तेदार हक्के बक्के होकर बोलते हैं, अंजी, ये बंदा तो पिछली बार वाले से अलग लग रहा है। क्या तूने भाड़े पर पति या असिस्टेंट रखा है? असिस्टेंट मुस्कुराता है, मैं मैडम के पति का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। रिश्तेदार अभी भी मजाक उड़ाने ही वाले थे कि अचानक बाहर एक चमचमाती लग्जरी कार रुकती है और दरवाजा खुलता है। और सूट बूट में हमारे हैंडसम बॉस जुनियांग स्वैग से एंट्री लेते हैं। बॉस आगे बढ़कर अंजी का हाथ थामते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। हेलो एवरीवन, मैं अंजी का हस्बैंड हूँ। बॉस की बॉडीगार्ड्स जब बक्से खोलते हैं तो रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक रिश्तेदार चिल्लाता है, बाप रे, 10,000 रुपए प्रति डिब्बे वाला बर्ड्स नेस्ट, और ये चाय तो 3,000 रुपए की छोटे से जार की आती है। यहाँ तो पूरा बक्सा है। जो रिश्तेदार अभी तक अंजी को ताने मार रहे थे, वो अब मक्खन लगाने लगे। अरे अंजी बिटिया, तेरा पति तो बहुत हैंडसम और रईस है, आओ आओ खाना खाओ। लेकिन सौतेली बहन की माँ जल भुन कर कहती है, अरे कोई भी रेंट पर गाड़ी और महंगे गिफ्ट्स ला सकता है। असली रईस तो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड जो हाउ है, जो लू ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है और प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ खाना खाता है। बॉस जुनियांग मन ही मन हंसते हैं, अच्छा, मेरी कंपनी का मैनेजर मेरी ही वाइफ का नाम लेकर शेखी बघार रहा है। बॉस तुरंत अपने पीए को मैसेज करते हैं, इस जो हाउ के सारे घपले और रिश्वतखोरी का चिट्ठा अभी पुलिस को भेजो। अभी जो हाउ घमंड में कह ही रहा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं प्रेसिडेंट लू की वाइफ को बुलाऊंगा। तभी धड़ाम, पुलिस हथकड़ी लेकर अंदर धंस जाती है। पुलिस ऑफिसर कड़क आवाज में कहता है, जो हाउ, तुम पर लू ग्रुप में पद का गलत फायदा उठाने और करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है। ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट, चुपचाप हमारे साथ चलो। जो हाउ गिड़गिड़ाने लगता है, सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट लू को जानता हूँ। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाती है। सौतेली बहन चिल्लाने लगती है, अंजी, ये सब तूने करवाया है ना? तू मेरी खुशी से जलती है। अंजी हैरानी से कहती है, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता, मैं क्यों करवाऊंगी? लेकिन मन ही मन अंजी समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके कड़क और पावरफुल बॉस यानी जुनियांग का ही है। जो हाउ के जाने के बाद अंजी का लालची सौतेला बाप यानी अंकल शैन आगे आता है। अंजी, तूने तो इतने अमीर बंदे से शादी कर ली, मेरे बीमार बेटे के इलाज के लिए कम से कम 10 लाख का दहेज तो बनता है। अंजी मना करने वाली होती है, लेकिन बॉस जुनियांग आगे आते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, ठीक है, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ये पैसा एक ट्रस्ट फंड के रूप में सीधे अंजी के नाम पर जमा होगा। अंजी की मर्जी के बिना इसमें से एक भी रुपया कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। लालची रिश्तेदारों का मुंह बंद हो जाता है और अंजी अपने पति की इस समझदारी और प्रोटेक्शन पर फिदा हो जाती है। अगले दिन बॉस अंजी को लेकर रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहती है, बच्चे पूरी तरह नॉर्मल है और माँ भी हेल्दी है। तभी डॉक्टर एक नई मशीन दिखाती है। हमारे पास एक चाइल्ड बर्थ सिम्युलेटर डिवाइस आया है जो पुरुषों को बताता है कि माँ बनते समय औरत को कितना दर्द होता है। क्या सर इसे ट्राई करना चाहेंगे? अंजी हंसकर मना करती है, लेकिन बॉस गंभीरता से कहते हैं, हाँ, मैं ये दर्द महसूस करना चाहता हूँ। लेवल 1 बॉस कहते हैं, नॉर्मल है। लेवल 3 थोड़ा खिंचाव। लेवल 7 बॉस का चेहरा लाल होने लगता है, माथी पर पसीना आ जाता है। लेवल 10 मैक्सिमम पेन, पेट में ऐसा मरोड़ उठता है कि ताकतवर बॉस चिल्ला पड़ते हैं। अंजी घबराकर मशीन बंद करवाती है। बॉस बस कीजिए, आपकी हालत बहुत खराब हो गई है। लेकिन बॉस पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचते हैं कि अंजी 2 बच्चों को जन्म देने के लिए इस असहनीय दर्द से गुजरने वाली है, इसलिए वो उसका और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। अस्पताल से बाहर निकलते हुए बॉस दर्द से कराह रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ बनाए हुए थे। अंजी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, बॉस मेरे और जुड़वा
बच्चों के लिए इतना बड़ा दर्द झेल गए। लेकिन अंजी धीरे से बॉस से कहती है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, बच्चों के जन्म के बाद मैं खुद ब खुद आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तभी बॉस का ड्राइवर मन ही मन सोचता है, अरे मैडम आप समझी नहीं, बॉस बचपन से अकेले रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे बिना माँ बाप के प्यार के पले, वो तो आपसे सच्चा प्यार करने लगे हैं। जैसे ही अंजी और बॉस विला पहुंचते हैं तो वहां बॉस की माँ यानी सासू माँ ढेर सारी शॉपिंग करके पहले से बैठी हुई थी। माँ भागकर अंजी के पास आती है, अरे अंजी बिटिया आराम से, देखो मैं तुम्हारे लिए विदेश से क्या क्या लाई हूँ। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशल स्किन केयर, स्ट्रेच मार्क्स हटाने का तेल और एकदम सॉफ्ट सिल्क के कपड़े। अंजी शर्माते हुए कहती है, आंटी ये सब बहुत महंगा है। सासू माँ तुरंत अंजी को टोकती हैं, आंटी नहीं अब मुझे माँ कहो, तुम और जुन्यांग अब शादीशुदा हो, तुम इस घर की बहू हो। फिर सासू माँ अपने बेटे यानी बॉस को डांटती हैं, और जुन्यांग कड़क चेहरा बनाना बंद करो, शाम को अंजी के पैरों में सूजन आए तो मालिश किया करो और बच्चे के लिए बुक्स पढ़कर सुनाया करो। वाह सासू माँ हो तो ऐसी। सासू माँ जिद करती हैं कि वो आज रात वहीं रुकेंगी। रात को आंट लैन बॉस को अंजी के कमरे में भेजती हैं, छोटे साहब मैडम दिन भर बाहर थी, उनके पीठ और पैरों में दर्द होगा, जाकर मसाज कर दीजिए। अंजी कमरे में घबरा जाती है, नहीं मैं खुद कर लूंगी। लेकिन बॉस कड़क लहजे में कहते हैं, चुपचाप बैठो, तुम खुद पीठ तक हाथ नहीं पहुंचा सकती। बॉस जैसे ही अंजी के करीब आकर उसकी मसाज करने लगते हैं, दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। माहौल काफी रोमांटिक हो जाता है और तभी धड़ाम दरवाजा खुलता है। सासू माँ अचानक अंदर आ जाती हैं और दोनों को इतने करीब देखकर चिल्लाती हैं, अरे जुन्यांग तू क्या कर रहा है? अभी अंजी का 3 महीने का क्रिटिकल पीरियड चल रहा है, तू जरा भी कंट्रोल नहीं रख सकता, बाहर निकल यहाँ से जंगली कहीं का। सासू माँ अपने ही बेटे को थप्पड़ मारने जैसी एक्टिंग करके कमरे से बाहर खदेड़ देती हैं। बेचारे बॉस मुंह बनाकर रह जाते हैं, माँ मैं तो बस मसाज कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में अंजी का प्रमोशन पक्का हो जाता है और उसकी सैलरी डबल हो जाती है। पूरा डिपार्टमेंट खुश होता है, लेकिन विलन लीन वांशु एक नई चाल चलती है। अंजी हमारी डिपार्टमेंट का रूल है कि प्रमोशन होने पर पार्टी देनी पड़ती है, आज रात तुम सबको खाना खिलाओगी। लीन वांशु चालाकी से कहती है, मैंने एक मिशेलिन 3 स्टार फ्रेंच रेस्टोरेंट बुक किया है, अगर तुम कंजूसी करोगी तो फ्यूचर में काम में हमारी मदद की उम्मीद मत रखना। अंजी की फ्रेंड घबराकर फुसफुसाती है, अंजी वो होटल बहुत ही ज्यादा महंगा है, तेरी 1 महीने की पूरी सैलरी भी कम पड़ जाएगी, ये लीन वांशु तुझे कंगाल करने का प्लान बना रही है। लेकिन अंजी हिम्मत दिखाकर मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, अगर मुझे इस डिपार्टमेंट में टिकना है तो ये पार्टी देनी ही पड़ेगी, चलो आज रात महंगे होटल का मजा लेते हैं। दूसरी तरफ कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही होती है, सारे डायरेक्टर्स बिजनेस प्लान समझा रहे होते हैं, लेकिन हमारे बॉस जुन्यांग बार बार मीटिंग में मुस्कुरा रहे होते हैं और उनका ध्यान भटक रहा होता है। सारी एम्प्लॉइज हैरान होकर आपस में फुसफुसाते हैं, अरे बाप रे, मैंने 5 साल में बॉस को मीटिंग में मुस्कुराते हुए पहली बार देखा है, क्या कंपनी को 100 करोड़ का फायदा हुआ है या बॉस को प्यार हो गया है? बॉस जुन्यांग तो मन ही मन अपनी पत्नी अंजी और शाम को होने वाली बातों के बारे में सोच रहे थे। उस महंगे फ्रेंच रेस्तरां में विलन लीन वांशु और बाकी सहकर्मियों ने बेचारी अंजी को कंगाल करने का पूरा प्लान बना लिया था। वे लोग दबाकर फोइग्रा, लॉबस्टर और महंगी रेड वाइन ऑर्डर करते हैं। जब 68,000 रुपीस का बिल आता है तो अंजी का कार्ड बैलेंस इनसफिशिएंट बताने लगता है। लीन वांशु तंज कसते हुए कहती है, अंजी तेरा तो आधा साल का वेतन उड़ गया, लेकिन ये खाना तो मैं और जुन्यांग रोज खाते हैं, औरतों को अपनी औकात पहचान कर रहना चाहिए, समझे? अंजी उदास होकर मन ही मन सोचती है, हाँ वो और बॉस एक अमीर दुनिया के हैं, मैं तो बस गलती से उनकी जिंदगी में आ गई हूँ। बच्चा होते ही मैं अपना रास्ता चुनूंगी और इंडस्ट्री की बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर बनूंगी। इसी बीच अंजी वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटती। लीन वांशु जानबूझकर सब नाटक करके मामले को दबा रही होती है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है और कड़क बॉस जुन्यांग की एंट्री होती है। बॉस गरजते हैं, अंजी कहाँ है? सच्ची सहकर्मी हिम्मत करके बताती है कि अंजी वॉशरूम गई थी। बॉस पूरे रेस्तरां में ढूंढने निकलते हैं और तभी एक बंद कमरे से अंजी के चिल्लाने की आवाज आती है, छोड़ो मुझे, बचाओ। बॉस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। 3 गुंडे अंजी को डराने और तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहे थे। बॉस उन तीनों की ऐसी धुनाई करते हैं कि वो रोते हुए पैर पकड़ लेते हैं। साहब हमारी कोई गलती नहीं है, हमें लीन वांशु मैडम ने पैसे दिए थे इस औरत की डरावनी फोटो खींचने के लिए, ताकि इसे सबक सिखाया जा सके। लीन वांशु घबरा कर भागते हुए आती है, जुन्यांग ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरा नाम लिया है। लेकिन बॉस जुन्यांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो कड़क आवाज में ऐलान करते हैं, आज से हमारी सगाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बॉस पुलिस को फोन करके कहते हैं, इन तीनों गुंडों और साजिशकर्ताओं को जेल भेजो, कोई जमानत नहीं होगी। लीन वांशु रोने लगती है, जुन्यांग तुम इस मामूली औरत के लिए मुझसे सगाई तोड़ रहे हो, तुम पछताओगे। लेकिन बॉस
उसका बचा कुचा सच भी खोल देते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की कैंसर की बीमारी का नाटक झूठा था और तुमने पिछले 5 सालों में कंपनी में जितने भी डिजाइन पेश किए हैं वो सब दूसरों के चुराए हुए हैं। मैं अब तक चुप था, लेकिन अब और नहीं। लीन मानशू का पूरा सच सबके सामने आ जाता है और उसकी खटिया खड़ी हो जाती है। बॉस अंजी को अपनी गाड़ी में लेकर विला आते हैं। अंजी ने गुस्से और गम में थोड़ी शराब पी ली थी, इसलिए उसे जबरदस्त नशा चढ़ जाता है। कमरे में पहुंचते ही अंजी बॉस का हाथ पकड़कर खींचती है। बॉस मत जाओ ना, ये तकिया बहुत टाइट है, इसे निकालो। और नशा चढ़ी अंजी सीधे बॉस की शर्ट के बटन खोलने लगती है और उनकी बॉडी को छूकर शिकायत करने लगती है, ये तकिया इतना हार्ड क्यों है। बेचारे बॉस शर्माकर लाल हो जाते हैं और अंजी को चुपचाप बिस्तर पर लिटाकर रात भर उसका ध्यान रखते हैं। अंजी नशे में बड़बड़ाती है, आप इतने अच्छी हैं बॉस, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। अगली सुबह जब अंजी की आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि रात को उसने नशे में क्या क्या किया था। अंजी अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है। हे भगवान, क्या मैंने कल रात अपने ही बॉस के कपड़े उतार दिए थे और ऊपर से उनके चेस्ट मसल्स को टाइट तकिया बता रही थी। अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी। दूसरी तरफ लीन मानशू अभी भी ऑफिस में अंजी को बर्बाद करने का प्लान बना रही थी। तभी कंपनी की ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस के साथ लीन मानशू के केबिन में धंस जाती है। ऑफिसर कड़क आवाज में कहता है, मिस लीन मानशू, आप पर कंपनी के रिकॉर्ड्स में धोखाधड़ी, चोरी और परफॉर्मेंस फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप है। चुपचाप हमारे साथ चलिए। पूरा ऑफिस लीन वांशु की गिरफ्तारी का तमाशा देखता है। पूरा ऑफिस खुशी मना रहा था कि उस जहरीली औरत की छुट्टी हो गई, लेकिन तभी कहानी में एक नए और हैंडसम कैरेक्टर की धांसू एंट्री होती है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे बॉस जूनियांग का सौतेला भाई लुआओ हाउ चेन था, जो एक मशहूर डिजाइनर है और चेन पेंग के नाम से जाना जाता है। लुआओ हाउ चेन सीधे अंजी को मीटिंग रूम में बुलवाता है। जैसे ही अंजी अंदर जाती है वो मुस्कुराकर कहता है, अंजी बहुत दिनों बाद मिले, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले जब हम होक्सिल ट्रिप पर मिले थे और हमने उस छोटी बिल्ली के बच्चे को बचाया था। अंजी हैरान होकर कहती है, चेन पेंग तुम कब वापस आए। हाउ चेन प्यार से अंजी को देखता है और कहता है, मैं अपनी माँ के लिए एक स्पेशल कमल या पियोनी फ्लावर डिजाइन नेकलेस बनवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इसे डिजाइन करोगी। सच कहूँ तो 5 साल पहले जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी से तुम मुझे बहुत स्पेशल लगती हो। अंजी घबरा जाती है और तुरंत ऑफर रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ जैसे ही बॉस जुनियांग को पता चलता है कि उनका सौतेला भाई हाउ चेन मीटिंग रूम में अंजी के साथ अकेला बैठा है, बॉस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बॉस अपनी मीटिंग छोड़कर सीधे दरवाजा धड़ाम से खोलते हैं। कड़क आवाज में तंज कसते हैं, छोटू भाई ये ऑफिस है, अगर तुम्हें रासलीला रचनी और फ्लर्ट करना है तो बाहर जाओ। हाउ चेन मुस्कुराकर निकल जाता है, लेकिन बॉस मन ही मन घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं अंजी ने जिस क्रश की बात की थी वो यही तो नहीं है। वाह बॉस, क्या जलन है। घर आकर अंजी जब बॉस के लिए खिचड़ी लाती है तो बॉस मुंह बनाकर पूछते हैं, तुमने उसका नेकलेस डिजाइन करने से मना क्यों किया। अंजी बहाना बनाती है, मुझे वो फूल डिजाइन करना नहीं आता। बॉस तुरंत पकड़ लेते हैं, झूठ मत बोलो, जब तुमने इंटरव्यू दिया था तब तुमने उसी फूल का ब्रेसलेट बनाकर सबको इम्प्रेस किया था। अंजी बेचारी पकड़ में आकर बस चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह हमारे वर्कaholic बॉस अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स और इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस कैंसिल या रीशेड्यूल कर देते हैं। असिस्टेंट हैरान होकर पूछता है, सर आपने आज तक बच्चों के लिए शेड्यूल चेंज नहीं किया। असिस्टेंट मन ही मन सोचता है, अरे सर जी बच्चे तो बहाना है, असली मकसद तो बच्चे की मम्मी के साथ टाइम बिताना है। बॉस सीधे अंजी के साथ प्री नेटल क्लास यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्लास पहुंचते हैं। वहाँ डॉक्टर कहती है, पतिदेव अपने हाथ अपनी पत्नी के पेट पर रखें और पीछे से हग करके बच्चे से प्यार से बात करें। अंजी हिचकिचाती है, बॉस इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉस चुपचाप अंजी को पीछे से बाहों में भर लेते हैं और पेट पर हाथ रखते हैं। क्लास की बाकी औरतें अपने पतियों को डांटने लगती हैं, देखो उसका हस्बैंड कितना हैंडसम और केयरिंग है और एक तुम हो जो फोन में घुसे हुए हो। अंजी बॉस के इस प्यारे और जेंटल साइड को देखकर उन पर फिर से फिदा होने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद सासू माँ यानी बॉस की माँ वहाँ पहुँचती हैं और अंजी को ढेर सारी शॉपिंग कराने ले जाती हैं। सासू माँ अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थकती, लेकिन दूसरी तरफ मॉल में लीन मानशू और उसकी माँ टहल रही थी। लीन मानशू जिसकी सगाई टूट चुकी है और जिसे बोर्ड मेंबर्स ने जमानत पर छुड़वाया है, अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ उस मामूली इंटर्न अंजी ने जुनियांग को अपने जाल में फंसा लिया है, उसी की वजह से मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम लेकर गई थी। लीन मानशू की माँ जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, चिंता मत कर बेटी, लू परिवार की बहू तो सिर्फ तू ही बनेगी, वो मामूली लड़की नहीं, मैं अब खुद इस खेल में उतरूंगी। मॉल में अंजी और सासू माँ
बॉस की माँ शॉपिंग कर रहे थे। तभी लीन वांशु की माँ नागिन बुआ रास्ते में आकर अंजी पर चिल्लाने लगती है, ऐ लड़के जरा अपनी औकात में रहे, तू एक मामूली इंटर्न होकर हमारे जुन्यांग पर डोरे डाल रही है, बेशर्म कहीं की। लेकिन इस बार बेचारी अंजी अकेली नहीं थी। एंट्री होती है हमारी धाकड़ सासू माँ की। सासू माँ गरजते हुए कहती है, ऐ लूशान अपनी जबान को लगाम दे, ये मेरी बुलाई हुई खास मेहमान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर उंगली उठाने की? जब तेरा अपना परिवार बर्बाद हो रहा था तब तूने लू फैमिली में जगह बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब मुझे याद है। तभी वहाँ हमारे कड़क बॉस जुन्यांग पहुँच जाते हैं। नागिन बुआ मक्खन लगाते हुए कहती है, जुन्यांग तू इस मामूली लड़की के लिए अपनी सगी बुआ से बहस करेगा? मैंने तुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में कितनी मदद की है। बॉस जुन्यांग शांत लेकिन खौफनाक लहजे में कहते हैं, बुआ आपने जो एहसान किए थे वो मैं कभी नहीं भूला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार मेरी पत्नी और मेरी लाइफ में जहर घोलेंगी। बॉस तुरंत अपने असिस्टेंट को हुक्म देते हैं, लिखो इनके परिवार के सारे नाम। आज के बाद हमारे ग्रुप का इनके साथ सारे बिजनेस रिलेशंस और डील्स तुरंत रद्द किए जाते हैं। नागिन बुआ और लीन वांशु के होश उड़ जाते हैं। वो रोने गिड़गिड़ाने लगती हैं, लेकिन बॉस अपनी माँ और अंजी को लेकर शान से वहां से निकल जाते हैं। घर लौटकर नागिन बुआ लीन वांशी पर गुस्सा निकालती है, तू तो कह रही थी कि उस लड़की का अबॉर्शन हो गया है। अगर वो सिर्फ एक इंटर्न है तो जुन्यांग और उसकी माँ उसे इतना सिर पर क्यों चढ़ा रहे हैं? मुझे शक है कि अंजी ने सच में बच्चा गिराया ही नहीं है। लीन वांशु चौंक जाती है, क्या उसने मुझसे झूठ बोला? नागिन बुआ जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, और अब जुन्यांग का सौतेला भाई हाउ चैन भी वापस आ गया है। हम हाउ चैन को इस बच्चे की खबर देंगे, वो इस आग में घी डालने का काम करेगा। अगले कुछ दिनों से ऑफिस में अंजी के डेस्क पर रोज फूलों का गुलदस्ता और क्यूट बिल्ली के फोटो वाले कार्ड्स आने लगते हैं। पूरे ऑफिस में गॉसिप शुरू हो जाती है, अरे बाप रे, अंजी का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है क्या? रोज इतने प्यारे गिफ्ट्स आ रहे हैं। अंजी मन ही मन सोचती है, ये बिल्ली और फूल क्या ये चैन पेंग यानी हाउ चैन भेज रहा है? सिर्फ वही जानता है कि मुझे बिल्लियां पसंद है। दूसरी तरफ जब बॉस जुन्यांग को पता चलता है कि उनकी पत्नी को कोई रोज सीक्रेट लव गिफ्ट्स भेज रहा है तो बॉस का गुस्सा फूट पड़ता है। बॉस तुरंत एडमिन डिपार्टमेंट को नया नोटिस जारी करने का हुक्म देते हैं। आज के बाद ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय के पर्सनल कुरियर और गिफ्ट्स लाने पर सख्त पाबंदी है। पूरा ऑफिस हैरान हो जाता है, हे भगवान, आज बॉस का मूड किसने खराब कर दिया जो कुरियर ही बैन करवा दिया। रात को जब अंजी घर आती है तो बॉस मुंह फुलाकर अकेले बैठे होते हैं। अंजी उनके लिए आंट लैन का बनाया सूप लाती है, लेकिन बॉस नखरे दिखाते हुए कहते हैं, मुझे भूख नहीं है, और अंजी का बनाया सैंडविच भी बिना खाए वहाँ से खिसक लेते हैं। बेचारी अंजी सोच में पड़ जाती है, इन्हें अचानक क्या हो गया, इतना मुंह क्यों बना रहे हैं? जाने दो, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। अगले दिन सुबह अंजी ऑफिस के पास गाड़ी से उतरती है कि तभी अचानक एक बंदा उससे टकरा जाता है। तभी वहाँ अचानक लुआओ हाउ चैन आ जाता है और अंजी को संभालते हुए कहता है, अंजी तुम ठीक तो हो ना? और ठीक उसी सेकंड बॉस की गाड़ी धड़ाम से रुकती है। बॉस जुन्यांग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपने भाई को अंजी के करीब देखकर कड़क आवाज में तंज कसते हैं, वाह चौथे भाई, तुम कंपनी के एम्प्लॉइज का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हो। हाउ चैन मुस्कुराकर कहता है, इत्तेफाक है भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अब अंजी बीच में फंस चुकी है। एक तरफ उसका केयरिंग क्रश दोस्त हाउ चैन है और दूसरी तरफ जलन से जल भुन रहे उसके कड़क बॉस पति जुन्यांग। अंजी बेचारी ओवरवर्क और लो ब्लड शुगर की वजह से अस्पताल में एडमिट हो जाती है। जब सौतेला भाई लुआओ हाउ चैन उससे मिलने आता है और कहता है, अंजी तुम सिंगल हो, क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? तो अंजी साफ मना कर देती है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच एक नकली नर्स मास्क पहनकर अंजी के कमरे में घुसकर सुई लगाकर उसे गायब कर देती है। जैसे ही बॉस जुन्यांग को पता चलता है, पूरे अस्पताल में रेड अलर्ट घोषित हो जाता है, सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अंजी की आंख खुलती है तो वो अबॉर्शन ऑपरेशन थिएटर में बंधी हुई थी। सामने खड़ा था वही विलन लुआओ हाउ चैन। हाउ चैन का असली जहरीला चेहरा बाहर आता है। अंजी तुम क्या समझी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम लू जुन्यांग की सबसे बड़ी कमजोरी हो, इसलिए मैं तुमसे जुन्यांग की हर चीज छीनना चाहता था। अब मैं तुम्हारे पेट का ये बच्चा गिराकर जुन्यांग को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। अंजी रोते हुए अपने पेट को बचाती है, प्लीज मेरे बच्चों को मत मारो। और तभी धड़ाम बॉस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और हाउ चैन की जबरदस्त धुनाई कर देते हैं। बॉस ठंडे दिमाग से कहते हैं, हाउ चैन तू सोचता था कि तेरी बिजनेस साजिशों से मैं अनजान हूँ। लीन वांशु और तेरे सारे घपलों के सबूत पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। अब तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। पुलिस हाउ चैन को घसीटते हुए ले जाती है। अंजी रोते हुए बॉस के गले लग जाती है। घर पहुंचकर अंजी उदास होकर कहती है, बॉस सॉरी, मैं बहुत बेवकूफ हूँ जो हाउ चैन की बातों में आ गई।
उसने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तभी कड़क बॉस जुनियांग अंजी का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हैं और बेहद प्यार से कहते हैं, अंजी अब ये बॉस कहना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बच्चों की वजह से अच्छा व्यवहार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। अंजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बॉस, आप सच में मेरे पति बन गए हैं। बॉस मुस्कुराते हैं, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारा पति था। कुछ दिनों बाद अंजी और बॉस बच्चों की शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। तभी रास्ते में वही जलने वाली सौतेली बहन और उसका मंगेतर यानी ज़ो हाओ मिल जाते हैं। सौतेली बहन तंज कसती है, ओहो अंजी, फिर से भाड़े का पति लेकर घूम रही है। देख मेरे होने वाले पति की 2 लाख की ब्रांडेड घड़ी, ये एक कंपनी का मालिक है, 1 करोड़ कमाता है। तेरा पति तो इसका ड्राइवर बनने लायक भी नहीं है। बॉस शांत खड़े रहते हैं और जेब से फोन निकालकर बस एक कॉल करते हैं, कीहैंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ग्रुप के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत खत्म करो। ज़ो हाओ का फोन बजता है और उसकी कंपनी पल भर में बर्बाद हो जाती है। तभी मॉल का मैनेजर दौड़ता हुआ आता है, प्रेसिडेंट लू, आपकी कार और शॉपिंग बैग्स रेडी हैं। सौतेली बहन और ज़ो हाओ के होश उड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट लू ये भाड़े का एक्टर नहीं बल्कि लू ग्रुप का असली अरबपति मालिक है। वे दोनों पैर पकड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स उन्हें उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अंजी अपनी माँ को सौतेले बाप के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ विला ले आती है। माँ रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगती है और अंजी अपने भाई के इलाज का पूरा इंतजाम करवा देती है। एक दिन शाम को जब पूरी फैमिली यानी सासू माँ, माँ और भाई हंस खेल रहे थे, तभी अचानक अंजी के पेट में तेज दर्द उठता है। आह बॉस, मुझे लगता है डिलीवरी का टाइम आ गया है। पूरा घर अस्पताल की तरफ भागता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और खुशखबरी देती हैं, बधाई हो, जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक प्यारा सा बेटा और एक नन्ही परी, ट्विन ड्रैगन और फीनिक्स। सासू माँ और सब लोग बच्चों को गोद में लेकर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन हमारे हैंडसम बॉस जुनियांग सीधे बच्चों को छोड़कर अंजी के पास दौड़ते हैं, उसका हाथ चूमते हैं और कहते हैं, अंजी थैंक यू, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा और हमारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये बेहद ड्रामेटिक, रोमांटिक और ट्विस्ट से भरी कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको अंजी और बॉस जुनियांग की ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई और धमाकेदार सीरीज।